अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सुबह सुबह कराची का मौसम, खैर कराची का मौसम रात से और बल्कि कल से बहुत अच्छा है, क्योंकि कल दिन को भी बहुत मज़ेदार मौसम और उसके बाद रात को भी। और जब मैं सुबह उठी हूँ लाइव शो करने के लिए आ रही थी, उस टाइम भी इतना ज़बरदस्त कोई मौसम था। और फिर आज संडे का दिन, छुट्टी का दिन, तो फिर आज लोग करेंगे इंजॉय। और बारिश का भी है कि बारिश भरपूर हो सकती है, तो इसलिए इंजॉय करें घरों में बैठ के बारिश को। और साथ साथ सोशल मीडिया पे जो आपस में आप लोगों ने एक जंग लगाई हुई है, एक दूसरे के मीम्स बनाना और एक दूसरे का मजाक उड़ाना, दुनिया भर को दिखाना कि आया हम इस तरह, जो हमारी सियासत में लोग हैं, है तो सब पाकिस्तानी, पर अब क्या करें, अलग अलग पार्टियां बन गई हैं। तो फिर अब एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी वालों का मजाक उड़ाता है, वो उसका बनाता है, फिर कार्टून वो बना के, मीम्स बना के और उसको वायरल करते हैं। फिर इसको आप इंजॉय करें। आपको नहीं लगता कि हम ये सिर्फ आपस में एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सब मजाक बन रहे हैं दुनिया के सामने? तो सोचने वाली बात है कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप पॉजिटिव वे में लेके सारी चीज़ों को चले, जिस तरह से अब जो मीम्स जिन पे ज़्यादा बन रहे हैं और उनकी क्योंकि वो बोल सही नहीं पाते लोगों बकौल लोगों के, और उस पर जिस तरह की बातें हो रही, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी सोच कितनी छोटी है कि हम किसी की कमज़ोरी को, ये मैं ऐसे जनरल बात कर रही हूँ, कि हमारे मुल्क में अगर कोई पैरालाइज है, किसी की टांग ख़राब है, किसी का हाथ ख़राब है, किसी की आँख ख़राब है, या कोई अच्छा बोल नहीं सकता, सही तरह बोल नहीं सकता, तो हम ये नहीं सोचते कि यार इसको हमारी केयर की और ज़रूरत है, हम उसको रिस्पेक्ट दें, बल्कि हम उसका मजाक बनाते हैं। और ये बहुत बुरी चीज़ है। और कोशिश करें कि इन चीज़ों से दूर रहें, प्रॉपर तरीके से, जिस तरह आपने लेके चलना है अपने सोशल मीडिया को, वो लेके चलें, पर किसी का मजाक ना उड़ाएं। क्योंकि लास्ट डे हमें आखिर में ये भी सोचना है कि हमने यहाँ से जाना है दुनिया से, और जवाब दे भी होना है। आपके किसी अमल से किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ़ हो, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उम्मीदवार बराए जनरल मेंबर UC2 अब्दुल कदीर रहनुमा है ये जी, MQM पाकिस्तान से। उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे अच्छा, ये बताएं कि ये मौसम आप इंजॉय कर रहे हैं, और एक जो दूसरा मौसम है इलेक्शन का, उसको कितना इंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल एनी साहिबा, और आप पहले, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ के थैंक यू। 21 का, आपकी आपकी टीम का, जो थैंक इस यू। मौसम को और अपनी छुट्टियों को छोड़ के कराची की आवाम के लिए टीवी पे ये सारी चीज़ें, अपनी जाहिर सी बात है सबकी मसरूफियात होती हैं, और इसको जाहिर सी बात है हर बंदा इस वक्त इतने अच्छे मौसम के अंदर जो है यही सोचता है कि अपने घर वालों को टाइम दे, उनके साथ बिल्कुल। रहे। लेकिन ये भी एक तरह की कुर्बानी है जिस पे आप इस वक्त यहाँ पे आई हुई हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू। अच्छा जी, इसी के साथ साथ ये बताइएगा, इलेक्शन की तैयारियां किस तरह की हैं? इलेक्शन जो है वो डेट आगे चली गई है, तो क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? थोड़ी सी उस हवाले से जी बताएं। मैं तो खैर बहुत अदना सा कारकुन हूँ, लेकिन जो है तैयारियां बिल्कुल उरूज पे चल रही हैं। और हमारी तैयारियां फेसबुक और ट्विटर पे और जो है व्हाट्सएप पे नहीं चल रही। हम ग्राउंड मतलब रियलिटी आपका रखते किसी हैं। पार्टी की तरफ इशारा है? जी मेरी किसी पार्टी की तरफ इशारा आप कह सकती हैं, मैं बिल्कुल। बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि आपने किया इशारा इसलिए मैं कह रही हूँ। देखिए मैं बिल्कुल उसका बताऊं, देखिए हाँ। आवाम बहुत समझदार हैं, वो सोच समझ रखती हैं। देखिए हमारी पार्टी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो है किसी ट्विटर पे, किसी व्हाट्सएप पे, कहीं टीवी पे ऐड नहीं चला रही, लेकिन हम ये जानते हैं, और हमारी हमसे रिलेटेड जो आवाम है वो बेहतर जानती है कि हम लोगों के घर पे काम कर रहे हैं। और ये बारिशों की वजह से जो आगे बढ़ाए गए हैं इलेक्शन, वो उसके अंदर MQM पाकिस्तान का एक किरदार है। और उन्होंने इस चीज़ को समझा कि हमें पहले अपने आवाम ज़्यादा ज़रूरी है, वोट इलेक्शन ये होते रहेंगे। जबकि ऐसी बहुत सी पार्टियों ने किसी और वजह से या इस वजह से भी इलेक्शन आगे करने की डेट उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को दिया होगा, बिल्कुल दिया है, मेरी नॉलेज में है ये। लेकिन ये कि हम ये समझते हैं कि पहले लोगों की जान ज़्यादा ज़रूरी है। उनका काम जो है ना, वही हमारी जो है मुहिम है, और वही सारा कुछ है। अच्छा, आपने बात की आवाम समझती है ना सारी चीज़ों को, जी और जी। आवाम जो है अब समझ रही है।
बिल्कुल। पहले एमक्यूएम पाकिस्तान की बड़ी मकबूलियत थी, हर बच्चा बड़ा हर जगह एमक्यूएम की आवाज़, और अब कमी आ रही है। अवाम क्या समझ गई है? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा आपने बहुत सख्त पूछ लिया, लेकिन मैं इसको बिल्कुल इस तरह देखता हूँ कि देखिए, पहले एमक्यूम जो थी वो बिल्कुल जो है थोड़ी सी समझ लें कि अगर इस वक्त जो जंग एमक्यूम पाकिस्तान लड़ रही है वो अदालतों पे लड़ रही है, पहले सड़कों में लड़ी जाती है, बस इतना फर्क है। नहीं, क्योंकि सड़कों पे तो सबको पता लड़ी जाती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो बस बंद हो इसलिए जाते क्योंकि थे उसके जब अंदर भी देखे ना यानी एक इसके अंदर कॉल पे पूरा कराची बंद हो जाता था। वो बिल्कुल तो आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऐसा कहा। ही है, बिल्कुल ऐसा ही था। और इस आप चीज को समझते हैं कि वो ठीक था? देखिए, उस सिनेरियो के हिसाब से जब उस वक्त एमक्यूम वो का जो है उस वक्त कायदीन थे, उस वक्त सारे मामला नहीं, थे, मैं मैं एक वैसे अदरा सा ऐसे कारकुन। एक जर्नल, आप भी तो कारोबार करते हैं ना, आपको लगता बिल्कुल, है मैं कि बिजनेसमैन। एक दिन कराची बंद होने से कितना नुकसान होता था और कितनी बार कराची एक कॉल पे बंद होता था? आप समझते हैं कि वो ठीक होता था? देखिए, बहुत से लोगों की राय इसमें मुख्तलिफ है। इनमें से 70% या 50% लोग कहते थे बिल्कुल सही है, 40-50% ये भी होते होंगे उनमें कहते होंगे कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है ना, ये चीज़ें चेंजिंग हुई। अब जो हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, वो इस वक्त जो है सीनियर हमारे जो हैं रहनुमा हैं, उनके और बहुत से पार्टी मेंबर्स ये कहते थे कि भाई इससे हमारी जो है ना ग्राफ गिर रहा है, और ये सारी चीजें ठीक है। आज आप ये कह सकती हैं आज गिर रहा है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ क्या पहले ऊपर हो रहा था? तो ये सारी सोच, बहुत सारी राय हर किसी की होती है, पार्टी के हिसाब से, आवाम के हिसाब से। लेकिन अभी इस वक्त जो हमारा ग्राफ कम हो रहा, वह आपको महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं हो रहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी वो जो है और उसकी जमात, मेरी जमात, वो इस वक्त अच्छा, अदालतों आज में केस लड़ रही है। ठीक है, मुझे आप ये आपके बताएं। इख्तियारात के लिए लड़ रही मैं है, मैं मैं आवाम के एक, इख्तियारात के लिए लड़ रही है। मैं सारी चीज़ों पे आऊंगी, पर मुझे सबसे पहले ये बताएं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची के लिए कितना काम किया और क्या काम किया? थोड़ा सा, मेरी आवाम बहुत सादा है, इन्हें भूल जाता है, इन्हें याद नहीं रहता है, इन्हें सिर्फ ये याद रहता है कि एमक्यूएम की वजह से कराची बंद हो जाता था। आज आप उनको बताएं कि एमक्यूएम ने कराची में कितना काम किया, कराची को खूबसूरत बनाने में, कराची को बेहतर बनाने में, तरक्की में एमक्यूएम का कितना हाथ है? थोड़ा मेरी आवाम को आज आप बता दें, जी यानी ताकि वो बेहतर फैसला कर सके। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मैं इसी तरफ आऊंगा कि ये इस वक्त ग्राउंड रियलिटी जो है, ये हमारी एक कास्ट है, महाजर कास्ट, वो ये चीजें नहीं नहीं, समझती हैं। वो चीज अलग ना। मुझे बताएं कौन कौन से प्रोजेक्ट एमक्यूएम के दौर में हुए, देखिए, हमारा मंशूर एमक्यूएम पे ने हमारे कितना जो काम किया जी 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 कराची के लिए। क्योंकि जब ये बात आती है कि हम उर्दू बोलने वाले हैं, कराची हमारा है, हमें हक दो, कराची हमारा है, उर्दू बोलने वालों का है, तो फिर जब उर्दू बोलने वालों का है, कराची आपका है, तो फिर आप लोगों ने कराची के लिए क्या किया? जरा ये कराची वालों को बता दो। कराची वाले ये अच्छी तरह जानते हैं, जब भी कुर्बानी देने की बारी आई, रोडों पे निकलने की बारी आई, लोगों की कुर्बानी मदद पीपल्स करने की पार्टी बारी। से ज्यादा किसने कुर्बानी दी है? पीपल्स पार्टी से ज्यादा कुर्बानी जो है मुल्क कितनी बनाने जानी वालों ने दी कुर्बानियां है, दी हैं और जान मुल्क की? बनाने वालों की औलादे हैं हम। ये सब अच्छी तरह जानते हैं। हमें इंसाफ जो है वो अदालतों से चाहिए। अगर रोडों में चाहिए होता तो आज मैं उस तरफ होता जिस तरफ ठीक आप है, कह रही हैं। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, अदालतों से बिल्कुल इंसाफ अदालतों के चाहिए अंदर होता है। पिटीशन और दायर है, कुछ भी, बाख्तियार अगर कुछ भी हो तो हमें अदालत जाना चाहिए, अदालत का दरवाजा देखिए, खटकाना सुपरमेसी तो चाहिए, अपनी बात जरूर अवाम की रखनी है। चाहिए, और अपना जो भी हक के लिए एक जंग है वो जरूर लड़नी चाहिए। पर मुझे ये बाख्तियार के बताएं लिए कि एमक्यूएम ने कराची में क्या किया है? कराची, क्योंकि बकौल आप सबके, मैं जितनी भी इंटरव्यूज में जाती हूँ मुझे यही सुनने को मिलता है कि कराची उर्दू बोलने वालों का है, कराची हमारा है, हमें हक दे, कराची के लिए ये, कराची के लिए वो। तो फिर मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि कराची तो आप लोगों का फिर कितना काम हुआ है? थोड़ा सा बताएं देखिए, कौन कौन से उर्दू तो प्रोजेक्ट हुए हैं। हमारे पाकिस्तान की मादरी जबान है, पहली बात, नहीं, ठीक अगर है ना? मुस्लिम लीग नून कहता है लाहौर हमारा है, तो लाहौर बना दिया है, लाहौर के लिए बड़े फैसले हुए, बहुत सारी नहीं, चीजें हुई। अब ऐसा नहीं है। 18वीं तरमीम, अवाम सिंध सूबाई हुकूमत, सिंध पीपल्स पार्टी, इसको ना लाइएगा। एमक्यूएम भी तो अपने टाइम पे एक होल्ड रखती थी और इतना तो अख्तियार रखती थी कि कराची में काम करे। जब कराची देखिए, को बंद आपने कर बहुत सकते थे, अच्छी बात कराची कह के लिए दी। काम भी कर सकते थे। आपके सवाल के अंदर ही मेरा जवाब है कि अख्तियार के लिए ही जो है तो मैं ये यही जंग चल बात रही कर रही है। हूँ कि इस और बार अगर आप आए तो फिर वो ही ना हो जाए ना कि जैसे पहले 4 साल बाद हुआ था कि फंड नहीं थे, इख्तियारात नहीं थे, इसलिए कुछ काम नहीं हो सका। आवाम डरी हुई है कि इस बार आप लोगों के साथ फिर कुछ इस तरह का हाथ ना हो जाए और आवाम जो है वो मामू ना बन जाए।
नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इस भरपूर चीज अच्छे को से जवाब दे, इस मैं सवाल करके चुप हो रही हूँ। आप जितना जवाब लंबा देना है आप दे सकते हैं, ऐसा ना हो कि एंकर बोलने नहीं देती है सवाल करने के बाद। मैं आपको जवाब के लिए टाइम दे रही हूँ, आप भरपूर जवाब दे। कराची के लिए कितना काम किया, कराची वालों को बताएं, कराची वालों को पता चले कि कराची। अच्छा, ये चीज मैं अपने देखने वालों को जरूर बोलूंगी, किसी का दिल बिल्कुल मेरी बात से ना दुखे, ये सबके लिए शो है, क्योंकि ये ना हो कि एनी शायद किसी पार्टी के लिए बैठी हुई है या किसी एक जुबान बोलने वाले के लिए बैठी हुई है। मैं पाकिस्तानी हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना किसी एक जुबान के लिए मैं यहाँ बात कर रही हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ और सब हम लोग एक हैं। पर मकसद मेरा ये है, मेरी जॉब ऐसी है कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं सवाल तो करूंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है ये सवाल किसी और के दिल मैं में हो, ये मैंने कर दिया है। आपने जो सवाल पूछे मुझसे वो बिल्कुल कराची की आवाज़ के हिसाब से ये सवाल बनता है। और बिल्कुल काम का शुरू से आज तक जो भी चीज़ें कराची में तरक्याती काम हुआ उसके अंदर बहुत सारा हिस्सा एमक्यूएम का ही है। मतलब मसलन, इससे पहले फॉर एग्जाम्पल, जितने ब्रिज बने, जितनी किसने तरक्याती बनवाए काम थे? रोड हुए, ये बिल्कुल एमक्यूएम के दौर में हुआ। ठीक है, किसने करवाए थे? बिल्कुल और मुस्तफ़ा, वो आप चाह रही हैं और मुझे इस तरफ आने की। देखिए मुस्तफ़ा कमाल जो है, और वो सारे मुस्तफ़ा प्रोजेक्ट कमाल आए एक कहाँ पार्टी का से थे? हिस्सा था वो उस, प्रोजेक्ट लेकिन सारे उसके आए साथ वो कहाँ से? टीम टीम जो चल रही थी वो आज भी वो टीम जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ है। और इंशाल्लाह ताला मुस्तफ़ा कमाल के दौर पे भी मुस्तफ़ा कमाल अकेला नहीं था। मैं बात देखेंगे करूंगा, मुस्तफ़ा कमाल अकेला नहीं था, अच्छा उसके अच्छा। साथ टीम थी। और उसके उसके ऊपर आपको पता है कि सीनियर कारकुनान थे, सीनियर से जो है सारे मामलात चल रहे थे। तो हमारा सिर्फ गर्ज यही होता था उस नहीं, वक्त पर से लेकर अगर आज तक। वो चीज देखी जाए तो नेमतुल्ला खान साहब ने तो अपने दौर में बड़ा काम किया। जमात इस्लामी मैं तो बहुत इज्जत आज करता भी, हूँ नेमतुल्ला खान साहब की। जमात इस्लामी आज भी बड़ा काम कर रही है, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ तो मैं एक आवाज जरूर सुनती हूँ कि ये जमात इस्लामी ने काम किया है, ये सुनती हूँ मैं। नहीं नहीं, ये आप ये लोगों की ये जुबान लोगों की वो से होगी। सुना है मैंने, देखिए खुद से नहीं। हम इस वक्त फेसबुक और ट्विटर पे और जो है हम ये इस तरह के काम नहीं कर रहे। अभी नहीं, लास्ट मैंने पर देखा। एक एक देखिए, एक फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड एक हो रही है हमें, लेकिन तो जरूर करनी चाहिए, अवेल करनी सच्चाई चाहिए। जो होती है ना वो नजर आती है। देखें अभी अगर आप फेसबुक पे बात करें, ठीक है हमारे ऐड नहीं चल रहे, बिल्कुल हम इसमें हमारी टीवी पे चलाने कोई चाहिए एडवर्टाइजिंग आपको। नहीं बन रही। लेकिन हमें हमें इससे ज्यादा नहीं, पर इस आपको बार चलाने चाहिए ना। नहीं, इस बार हमने ये सोचा ये कि जो है ना कि हमने पिछली दफा, सही है, हमारा कराची को पीटीआई ने पूरा जो है अवाम ने पीटीआई को वोट दिया था। 1100 अरब आए। मेरा आपसे सवाल है किधर गए वो? ये तो तो आप, ये तो आपकी जमात को खड़े होकर सवाल पूछना चाहिए जी, था, ये सारे ना कि सवाल, ये दोस्ती सारे करनी मंशूर चाहिए थी। दोस्ती करते हुए एक सवाल एग्रीमेंट पूछा होता था है। उस टाइम? वो बिल्कुल एग्रीमेंट साइन हुए हैं। मैं आज तो अगर आपसे उनसे सवाल पूछ रही हूँ ना, आज कि आप बताएं, आप लोगों ने सवाल पूछा था कि वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे बेसिकली आए ही नहीं ना। अब वो पैसे आते हैं, अख्तियारात होते हैं, बेसिकली हमारे पास अख्तियारात। अब एक चीज, पैसे आ रहे हैं, वो पैसे एडमिनिस्टर, अब ये 4 साल, साढ़े तीन 4 साल ये एडमिनिस्टर्स के हाथ में है। आप हालत देख लें, अब इसमें तो एमक्यूएम का कोई दोष नहीं है। एमक्यूएम ने वो दौर भी, ये दौर भी देख लिया, इससे पहले जो दौर गुजरा आपको पता है कितने हालात मामलात हमने गुजारे, सारी चीजें हुई। और आज भी अवाम के दिलों में ये है कि पहले वाली एमक्यूएम और आज वाली एमक्यूएम, देखिए लोग वही हैं और समझते हैं कि देखिए हमें काम करना पड़ेगा। मतलब जमीन तमाम आसमान का जमातें, फर्क पड़ा है। जमीन आसमान का फर्क आपके हिसाब से पड़ सकता है, मैं मतलब तो ग्राउंड इंसान रियलिटी में अपनी दिख रहा गलतियों हूँ। से सीखते हैं, ये बिल्कुल। आपका कहना है? अब देखें हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक जो ये एमक्यूएम है, ये हम किसी के नुकसान नहीं करना चाहते, कोई हड़ताल करना नहीं चाहते, किसी की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बहुत अच्छी बात पिछली है, इसका दफा मतलब है कि पहले पहुंचाया। पहले होता रहा है। देखें अब आगे से जज्बाती मामलात होते हैं, जज्बाती जो है, अगर हमारा हक नहीं दिया जा रहा या किसी चीज में अमल नहीं किया जा रहा तो उसका रिएक्शन बिल्कुल आता था आवाम के सामने। अब उसके अंदर देखें कि अदना सा कारकुन है, उसको बोलो एहतजाज करने के लिए, उससे कुछ हो भी जाता था। तो इस वो बिल्कुल आपके सामने होगा, गलत हुआ होगा, लेकिन बहुत से ऐसे काम है इन कारकुनों ने सही भी किए। ठीक है। आप हमारे जो है इलाके को आप सेफ कहते हो, हमारे इलाके से थोड़ा बाहर निकलो, उस पर आप क्यों डर महसूस करते हो? मेरा उस पर तो कारकुन जो है ना बहुत से लोगों के भी होते हैं, तो उस पर क्या आपकी राय है? तो मैं ऐसा अपनी नहीं राय है। जरूर दूंगी, पर ब्रेक की कॉल आ गई, ब्रेक से वापस आके राय देती हूँ। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कहीं ना जाइए, देखते रहें। अभी आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, दूसरा सवाल करती हूँ। आप
कहते हैं MQM पाकिस्तान उर्दू बोलने वालों की, ठीक है, जमात इस्लामी में भी उर्दू बोलने वाले हैं, PSP में भी उर्दू बोलने वाले हैं, वहाँ पे भी देखें तो फिर ये MQM पाकिस्तान की उर्दू बोलने वालों की है। देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले भी हैं और मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम करता है वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी हो, PSP हो, वोट जिसको जो है ना आवाम देगी वही जो है ना उर्दू बोलने वाली, या वही कराची की आवाज़ होगी, वही कराची की जमात होगी। और हमारी कोशिश यही है कि हम जो है, फिर मैं आपसे एक दफ़ा कहूँगा कि हम इस वक्त जो है अपनी पब्लिसिटी इतनी नहीं कर रहे। हम क्यों, वजह? वजह ये है कि देखें हम जाहिर सी बात जब है। सारी जमातें कर रही हैं, आप देखें पब्लिसिटी क्या, भाई मतलब मेरे वो एक तरह से ज़रूरी समझा जाता है, तो फिर MQM पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए पब्लिसिटी हम इससे ज़्यादा हम घर घर लोगों के पास जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि देखिए पहले और अभी में बहुत सारी फ़र्क आ गए हैं, बहुत परेशानी, बहुत मामलात मसलन है। कोई हम मेजर फ़र्क बताएं। मेजर फ़र्क आप ये कह सकती हैं, देखिए पहले के हालात जो आपने बताए और पहले के मामलात वो बहुत अलग थे, वो सिनेरियो बिल्कुल अलग था। अब ये अवाम में जाना पड़ता है हर पार्टी को। हम अवाम पे जा रहे हैं, हम ट्विटर पे नहीं जा रहे, हम फेसबुक पे अच्छा, नहीं जा रहे हैं। अवाम से अभी आपको मैंने क्या देखा फीडबैक मिल रहा है? जी, अवाम पे बहुत से लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं, बहुत से लोगों की शिकायतें भी हैं, हम वो शिकायतें दूर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं देखें बहरहाल अपने ही अपनों को काम आते हैं। मैं जिस हल्के से खड़ा हुआ हूँ और जो मेरा समझ लें जो इलाका पड़ता है, मैं उधर जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी 3 गली के पास मेरा घर है, एक मिसाल है, मैं डिफेंस पे नहीं रहता। और आज जो है बारिशें हो रही हैं, सारी चीज़ें हैं, सारे मामलात के सामने हम काम कर रहे हैं, बजाय मैं जो है ना अपनी एडवर्टाइजिंग करूं, उससे बहुत बेहतर है मैं अपनी आवाम के लिए जो है ना वो पैसे सर्व कर दूं, उनकी उनके हालात बेहतर करने के लिए। मेरे लिए वही एडवर्टाइजिंग है, मेरी मेरी पार्टी के लिए वही एडवर्टाइजिंग है। और मेरे मंशूर पे, हमारी पार्टी के मंशूर में यही है कि जो है ना आवाम की खिदमत हो, आवाम के पास इख्तियारात हों। और इस इख्तियारात की जंग एमक्यूएम पाकिस्तान अदालतों में लड़ रही है। इसी वजह से जो है बहुत से लोगों को एतराज़ है कि कुछ कर नहीं रही, कुछ बोल नहीं रही। देखें आपको पता है अच्छी तरह कि जो है इस जंग में उस जंग में यही फ़र्क है कि पहले अगर जो है हमारी बात आगे जो हमसे एग्रीमेंट्स होते थे बड़ी जमातों के, जैसे आपने PTI का जिक्र किया कि पहले आप उनके साथ से उनसे क्यों उनके, देखिए एक एग्रीमेंट हुआ था, एक सियासी आदमी से एग्रीमेंट ही करता है। उनसे यही बात होती है कि भाई हमारी आवाम के लिए क्या करेंगे, कराची के लिए क्या करेंगे आप। तो वो अगर पूरे नहीं होते तो फिर सियासी आदमी है, सियासी जमात रखते हैं, हम दूसरी तरफ देखते हैं। कभी भी घूम सकते हैं, मसला तो नहीं है। नहीं कभी भी तो नहीं, देखें अभी अगर हम कभी भी घूमते हैं तो उसके अंदर देखें सिंध की पार्टी दूसरी बड़ी जमात थी, पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान। तो बाद में फिर ये भी बात कही जाती है कि देखें जहाँ पे जो है इधर से आपने गद्दारी करी। देखिए बात ये है कि कहने के लिए तो बहुत सारी बातें और बोलने के लिए भी, लेकिन बात ये है कि हमें जो कहा गया यही कहा गया कि भाई बजाय आप जो है कि एक मैंने अभी देखा हाल में, मैं बहुत एहतराम करता हूँ जमात इस्लामी के नईम रहमान साहब का, मेरे काबिल एहतराम है, बहुत सीनियर है। अब वो एक बंदा मोटरसाइकिल से, उसकी बीवी बच्चे गिर गए, मैं क्या उस पर जो है जाके कैमरा लेके उसके अंदर जो है ना अपनी जमात की इलेक्शन की एडवर्टाइजिंग करूँ। उससे बहुत बेहतर था मैं 2000 का गटर का ढक्कन डाल दूँ, मैं उस पर यकीन रखता हूँ। ये मेरा मंशूर है और ये मंशूर लोगों को पता है। जमात इस्लामी हो ने बहुत सकता है कि खिदमत किसी करी ने होगी। मोबाइल से बना के सोशल मीडिया पे डाल नहीं दिया। ऐसा आप भी समझदार हैं कि ऐसा नहीं होता, बगैर जात कुछ भी नहीं होता। आज भी मैं बहुत से काम दिखाऊं जिसपे हम कैमरा लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाते। हाँ लेकिन मेरे अपने ग्रुप में सारे काम हो रहे हैं और मुझे इसकी वीडियो से लेके हर चीज़ तक मुझे इल्म है कि भाई यहाँ पे कारकुन ये काम कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, मामला देख रहे हैं। हमारे इलाके में कौन सी गाड़ी जो है ख़राब नहीं होगी, कोई आवाम फंसी नहीं होगी, लेकिन कोई एक बताएं कि किसी ने जो है ना टीवी के ऊपर कि चलें जमात का ही मीडिया बता दें कि कोई बोल दे कि भाई यहाँ पे आया ही नहीं लोग। हम अपनी आवाम पे उतरे हुए हैं, हम अपनी आवाम का काम कर रहे हैं। इस वक्त बारिशें हैं, तूफान है, नागानी मामलात हैं, कितने लोगों के घर बह गए, कितने लोग जो है ना परेशान है, वो काम के लिए निकल पा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। इनसे बारिशों से फारिग होने के बाद हम इंशाल्लाह ताला जो आपकी शिकायत है कि ठीक है हम उसकी तरफ भी काम करेंगे, लेकिन हमें इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस जो है इस तरह से काम करने की कि हम टीवी के ऊपर अपने आप को, ज़रूरत उन्हीं को होती है जिनको इनकी ज़रूरत हो, हमें इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम लोगों के घरों पे काम कर रहे हैं, हमें पता है, हमें कराची वाले जानते हैं। उन्होंने बिल्कुल मैं जमात इस्लामी की इज्जत करता हूँ, लेकिन उनको भी जो है ना कराची वालों ने ही वोट दिया था, तो उन्होंने तो जो है ना 22 अरब पास कराए थे, 17 अरब जो है ना 5-4 साल बाद वापस दे दिए थे कि भाई हमने तो हमसे ये ईमानदारी का सबूत दिया था, लेकिन वो तो काम नहीं हुआ था। हाँ अगर आप एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल के जब थे, उन्होंने काम किया था, उनके पास टीम वर्क थी, उनको हिदायत थी,
उनको यही रहनुमा जो बैठे हुए थे वो बताते थे कि भाई ये काम करें। वजीर से उस वक्त सारी चीजें थी कि भाई ये चीजें ठीक है, कोई आ रही है आप करें, बिल्कुल करें। 5 सालों में आपने देखा कितना कितना फर्क पड़ गया। तो ये सारे उस वक्त अख्तियारात थे, आज अख्तियारात नहीं है। मतलब आज अगर आपके मेरी कहने जगह का मुस्तफा मकसद कमाल ये है बैठा कि होगा वो भी अख्तियारात की बात बोलेगा आप आपसे। का कहने का मकसद ये है कि अच्छा गाइड करना, अच्छा काम करना, प्रॉपर तरीके से काम करना मुस्तफ़ा कमाल साहब को आता था, तो वो तो बिल्कुल नहीं है पार्टी में अब। ऐसा नहीं है। देखिए मुस्तफ़ा कमाल एक जो है ना पार्टी का उस वक्त बहुत समझ ले मेहनती वर्कर था, और जब तक है था। अभी तक, हाँ। नहीं, अब वो पार्टी उनकी नहीं पीएसपी पर है। खुद तो है ना माशाल्लाह। देखिए उनको आज वो अकेले हैं, आज उन्होंने पीएसपी बनाई हुई है। हाँ आज आप बताएं ये अवाम क्या उनके साथ है क्या? मेरा हाँ। आपसे सवाल है। नहीं है अवाम ना। तो अभी मुझे लग रहा है आपके साथ भी नहीं है। नहीं, ये कबल शौक है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अवाम और अच्छा जीत आपको, आप जीत खुद भी तो देखिए एक दिल की भी तो आवाज होती है ना, कि एक दिल की आवाज होती है कि ठीक है मतलब अवाम खुश है या अवाम साथ है, या 50% अवाम हमारे साथ है, 50% नहीं है, या 70% हमारे साथ है, 25-30% लोगों का दिल दुखा हुआ है या उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है। तो आपका दिल खुद क्या कहता है? इतने लोगों से मिले हैं, बात की है, क्या आप खुद क्या समझें? देखें जिन इलाकों पे हम काम कर रहे हैं उन पे आप सही फरमा रही हैं कि कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई क्या किया आप लोगों ने, ये देखें ये हाल हुआ हुआ है। तो हम उनको कहते हैं भाई देखें अभी हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये खड्डे और ये गटर आप दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें जाने, हमारा वक्त जब था हमने करके दिखाया है, ये आपके कोई वक्त वो में नहीं है। क्या था? इस हमारे वक्त पे हमारे पास अख्तियारात थे, आपको पता है उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, और कराची को फुल उन्होंने फोकस किया। हम इस चीज का बिल्कुल वो करते हैं कि, और हमने काम करके दिखाया उस पे। चाहे मुस्तफ़ा कमाल आप कहती हैं उस वक्त हेड थे बिल्कुल, लेकिन वो पार्टी ने चुन के मुस्तफ़ा कमाल को आगे लाई थी। पार्टी के अंदर मुझ जैसे और मुस्तफ़ा कमाल जैसे 1,500 भरे हुए हैं, उस पर कोई शक नहीं है। कोई एक मुस्तफ़ा कमाल नहीं है आज। मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी जमात बनाई हुई है, और सीनियर बंदे हैं वो खुद इस बेहतर चीज़ को समझते हैं कि बगैर अख्तियारात के कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर अख्तियारात नहीं होते थे तो फिर आगे से कॉल आती थी, तो फिर यही मामला होते थे। इसलिए खालिद मकबूल सिद्दीकी और जमात के कुछ लोगों ने फैसला किया कि भाई हम अपनी आवाम का, हम अपने लोगों का क्यों नुकसान करें इन चीजों से, थोड़ा इससे हटके अदालतों पे लड़ते हैं। ठीक है, ये वक्त बताएगा कि हम गलत थे सही थे। तो अवाम तो सही के सही सही के साथ सही होती है, गलत के साथ कोई नहीं होता। तो हम ठीक। इसको ये बेहतर समझते हैं कि जो है बजाय हम अपनी आवाम का नुकसान करें, हड़तालें करें, या कोई इससे और आगे कैफियत जलाओ गिराव तक आ जाए, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। लेकिन ठीक है, पीटीआई कर रही है, वो उनको अगर हक नहीं मिल रहा, आप देख लें वही सिनेरियो आपको कराची में नजर आ रहा है। पूरा शाहराह फैसल बने, उस वक्त एम्बुलेंस नहीं गुजर रही होंगी, उस वक्त और चीज़ें नहीं आ रही होंगी, किसी को इमरजेंसी सूरत हाल नहीं होगी, सब चीज़ें हैं। लेकिन यही काम जब हम करते थे या हमसे रिलेटेड पहले लोग करते थे, तो ये एतराज़ उठाया जाता था। हमने उस एतराज़ का जवाब दिया, हमने कहा कि ठीक है भाई, हम ऐसे लेके चलना चाहते हैं क्योंकि हम कराची से हैं, और जो है ना इस अच्छी तरह समझते थे कि लोगों की ये राय थी कि भाई आप इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप लोगों के काम करें। तो आज हम वही कर रहे हैं। ठीक है, अगर उस पे लोग समझते हैं कि हमारी मकबूलियत कम हुई है, तो मैं इस चीज़ को वो डिनाई करूंगा, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ, मैं एक एक घरों पे जा रहा हूँ। अगर जो है 100 में से 7 लोग कहते हैं कि भाई ये हमें वोट नहीं देना, तो हम उनको कन्विंस करते हैं कि ठीक है आप ना दें वोट, लेकिन उससे होगा क्या? कोई और आके मुसल्लत हो जाएगा। तो क्या आपने पहले भी कराची ने पीटीआई को इमरान खान की शक्ल पे वोट दिया है, हम इनके लोगों को नहीं जानते, इमरान खान की शक्ल पे वोट दिया है। तो देखिए उनसे भी तो नहीं हो सका ना, वो चीज़ें नहीं हो सकी। ग्राउंड रियलिटी फिर मैं बोलूंगा कि इमरान खान वजीर आजम रहे, लेकिन वजीर आजम की जो है उसके नीचे वाले जो है उनको इख्तियारात नहीं है, या वो मामला नहीं कर सके, वो मुखलिस नहीं रहे, तो वो उन्होंने कराची ने मुस्तरद कर दिया। आज जो है पीटीआई को ज़रूरत पड़ रही है, जमात इस्लामी को ज़रूरत पड़ रही है पीटीआई की, क्योंकि उन्होंने कराची को क्लीन स्वीप करना है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं रही। हमने इन चार जोड़े 11 जमातों के साथ भी अकेले लड़ेंगे। ये अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसलिए हमने जो है ना किसी भी चीज़ पे सियासत नहीं करी, किसी भी हवाले से कि अगर कोई मर गया तो उसके बाद जाके आप खड़े हो कि ढक्कन लगवा दो। हमने इससे बेहतर ये समझा कि जो है ना उस जगह को सही किया जाए, और ये जो हादसात हुए इस मामला, तो उस फैमिली के साथ जाके हमदर्दी करनी चाहिए। इसके लिए किसी कैमरे की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह ताला जानते हैं कौन सच्चा और कौन जीतेगा, और हम बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं अपने ग्राउंड के ऊपर सारी मतलब चीज़ें। आपने तो कैमरे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है कि
कैमरा नहीं होना चाहिए। देखिए कैमरा होना चाहिए। देखिए आज मैं आपके इतने सख्त सवालों का जवाब दे रहा हूं तो कैमरा है, मेरे ऊपर भी कैमरा है, और लोग कैमरे से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते, बस मसला ये। आज कोई कसम दे के कोई पूछे कि भाई जो है ना क्या इस पे सियासत नहीं हो रही, किसी के मरने पे कोई फैमिली अगर जो है बारिशों के पानी में, एडमिनिस्ट्रेटर के पास हुकूमत है, हमारे पास नहीं है। जरूरी है ना। और वो उसके अंदर जो है किसी की जो है ना दौर ऐसा है ना। कोई जो है उसकी जो है ना घर का कोई फर्द बह गया पानी में और कोई फर्द जख्मी हो गया, मर गया, हम जाके उससे जो है ना कैमरे के ऊपर सवालात पूछ रहे हैं। देखिए जरूरी है कैमरे पे हर चीज लाना। जब कैमरे पे आके हम ये कह सकते हैं कि हमारे एहतजाज में हम पे डंडे बरसाए गए और हम आके मीडिया पे बताते हैं कि हमें इंसाफ दो कि हम पे डंडे हमारी औरतों पे बरसाए गए, तब भी यही कैमरा था, यही टीवी था, यही सोशल मीडिया था, यही सैटेलाइट था जिसने इन चीजों को दिखाया। ठीक है, दुनिया को पता चला क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, कौन राइट है कौन रॉन्ग है। तो ये एक, देखिए दुनिया तक आपने अगर कोई बात पहुंचानी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो किसी की हादसे पे आप जाके उसके साथ ताज़ियत करें, उसका दुख सुने, वो ज़रूरी हो जाता है बताना दिखाना, क्योंकि ये सिस्टम ही इसी तरह चल रहा है। और अब हम इसी तरह समझते हैं कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि हमने अगर कोई नेकी भी करनी है, जो कि इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप किसी एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। अब ये है कि हम जब एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से हम सोशल मीडिया पे वो चीज़ें डाल रहे होते हैं कि हमने ये नेकी की है। देखें मसला ये है कि उससे सिर्फ आप उसके बाद चले, मैं आपकी बात इस तरह ले लेता हूँ कि उस दिन के इंटरव्यू के बाद जिसका जिक्र आप कर रही हैं, तो वो जो है उसके बाद कोई भी नहीं, रॉन्ग वे में नहीं कहा। हाँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि जरूरी हो जाती है ना कुछ चीजें दिखानी, वो जरूरी हो जाती है। वो नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा किसी देखिए को। अवेयरनेस देखने का ये तो खैर बहुत पहले टीवी पे चल चुका था, और शायद आपको नहीं, उधर आपको नजर दुख ना हुआ मेरी आया बात हो से कि उधर के इलाकाई लोग आपको वहां मेरी पहले बात से पहुंचे बड़ा थे। दुख हुआ है। मेरा कहने का मकसद ये कि कभी कभी कुछ चीजें बहुत जरूरी हो जाती। खैर अच्छा छोड़े, हम थोड़ा सा और तरफ आते हैं। मैं भी देख रही हूँ आसपास वो आपका बड़ा अच्छा वो एक MQM का सॉन्ग है वो लगा हुआ होता है, और वो लोग बैठे हुए हैं फुल अच्छे से अंदाज से, बड़ी खुशी भी होती है, एक रौनक भी लगी हुई है। तो अब कितना जोश और कितना जज्बा है कि आप आते हैं तो फिर किस जोश के साथ आते हैं, क्या सोच है, किस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, किस तरह की बातें हो रही है, उसमें कितना जोश आपको नजर आ रहा है? बहुत जोश है, आवाम इस चीज़ को समझ रही है। हमारी कल भी मीटिंग हुई है, हमें जी। यही कहा गया है कि बजाय आप जो है लोगों की तरह आप जो है वीडियो बनाएं और ये करें, इससे बहुत बेहतर है कि आप लोगों के काम करें। आप जब काम करेंगे तो लोगों के दिल पे जगह होगी। कैमरे वगैरह ये सारी चीजें जब काम होती हुई नजर आएगी, कैमरा खुद दिखाएगा आपको यार, ठीक है। कोई मसला नहीं। आप काम करें आवाम के लिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अख्तियारात और मालिक उसी के ऊपर, मलकियत उसी की अच्छी लगती है और वही हक है। बेशक। और इंशाल्लाह ताला हम जो है बहुत सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें क्योंकि सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है? मैं अपनी आवाम से यही कहूँगा कि अपने ही अपनों के काम आते हैं, और आप वोट दें, बहुत सोच समझ के दें, और MQM पाकिस्तान को दें। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अब कहीं भी नहीं आपने जाना, इसलिए नहीं जाना, बारिश हो रही है और यहाँ मेरा शो चल रहा है। ब्रेक से वापस आ रही हूँ।